आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं यंग पीपल के रिलेशन और उनके बीच आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। अपन तो सिंगल है, फिर भी सवाल पूछेंगे। All the things you want to talk about is so boring. And you're carrying it just making me feel so awkward. Can you just stop messaging me? I don't want to reply you and I don't know how to reply you. Just stop sending me all those stupid videos and all the stickers that you think they're cute. They're not, they're so annoying. I reply you, it's out of pity. I don't love you and I will never love you in the future. So let's just make this conversation the last that we're gonna have. Find someone who loves you more than you love them. सो हेलो गाइस, वी हैव मिस स्वाति एंड आज हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि ये रिलेशनशिप में है या नहीं। आप हैं? ग्रेट। एंड लाइक आपको क्या लगता है सबसे पहले चीट कौन करता है? Men. मीन्स गर्ल्स? Men. In general, boys. ओह मेल, ओके। सेकेंड पर्सन है हमारे साथ विपिन। तो इनसे पहला सवाल पूछते हैं, ऑन द स्पॉट सवाल पूछेंगे। आप रिलेशन में हो या नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल हैं। कितने साल से? मेरा हो गया समथिंग 3 इयर्स। थोड़ा तेज। 3 इयर्स 3 साल। 3 साल से रिलेशन में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि लाइक कभी ऐसा सिचुएशन आया हो कि बंदी छोड़ के जा रही हो या जाना चाहती हो, लड़ाई झगड़े हो गए। तो मेन सवाल अब मेरा यहाँ पे ये है कि उस वक्त क्या आप अपने दोस्तों से ओपिनियन लेना ज़रूरी समझते हो या फिर आपस में बातचीत ख़त्म करके ज़रूरी समझते हो? हम उस टाइम ये चाहते हैं, जैसे हमारा जो रिलेशनशिप चल रहा है ना, मोड चल रहा है, हम उसे सॉर्ट आउट कैसे करें। कि मतलब मोस्टली यही है, जब या तो फिर जैसे ना ब्रेक होने से बढ़िया उसे ना सॉर्ट आउट कर लेना बेटर है। कि ये होता है ना मोस्टली, जैसे क्या होता है, लड़की के फ्रेंड होते हैं मोस्टली बेस्ट फ्रेंड, तो लड़की पूछती है उन से, तो वो कहते हैं भाई इसे छोड़ दे, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। मोस्टली ना पर्सन यही करता है। बट लड़की को ना समझना चाहिए कि मतलब और किसी की बातों में ना आए, बंदा ऐसा हो मतलब आगे जो रिलेशनशिप में उसी से डायरेक्ट बात करे। कि मोस्टली ना ये ठीक होता है, बेटर होता है। तो इससे से क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप ना स्ट्रॉन्ग और होता है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कई वजह रिलेशनशिप टूटने के वजह ना कहीं बेस्ट फ्रेंड भी है यार। क्योंकि वो उनको सिचुएशन पता नहीं होती आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और किसके लाइफ में क्या चल रहा है, फिर भी वो अपना ओपिनियन देते हैं ना। अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त है तुम्हारा, या अगर तुम अपने रिलेशनशिप की दुखड़ा सुना रहे हो तो उसको सुनना चाहिए और कुछ भी बिना सोचे समझे वो ओपिनियन नहीं देना चाहिए। मैं ठीक हूँ ना? हाँ जी, बिल्कुल है राइट। ना? तो आपने ये बोला कि ठीक है आप शॉर्ट आउट करते हो, ऐसा कभी आपका फ्रेंड है जिसने बोला कि भाई तू छोड़ दे उस लड़की को? नहीं, मतलब देखो ये होता है, सजेशन देने वाले बहुत मिलते हैं। कोई फ्रेंड ऐसे भी हैं, मतलब बोलते हैं यार क्या एक लड़के के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, जो है मूव ऑन करना आगे, बट ठीक है। और सेकंड ऐसे फ्रेंड भी बोलते हैं भाई देख मतलब क्या फ़ायदा है, दूसरे को चीट करके क्या मिलेगा, ठीक है। बट ये होता है जो मेरे को ठीक लगता है ना, वो मैं अपनी जगह करता हूँ और मैं अपनी जगह अभी भी मतलब ठीक हूँ। मतलब ये सबकी करो अपनी। हाँ करो यार, देखो जो हमें लगता है ना, मतलब इन फ्यूचर उसे भी मान लो कुछ बात पता लगे, मतलब क्या फ़ायदा, उसे छोड़ो नहीं, मतलब किसी और रिलेशनशिप में आओ चीट करो, इन सब में कोई फ़ायदा नहीं है। ये थोड़े टाइम का एंटरटेनमेंट होता है, बाकी तो वही है लाइफ फिर। और एक और छोटा सा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि बॉयज़ क्यों चीट करते हैं? क्योंकि एज अ देखा जाता है तो ज़्यादातर सोशल मीडिया कहीं भी बोलते हैं कि नई लड़के चीट नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा फेवर होता है बॉयज़ के लिए। लेकिन आप बोले कि मेल चीट करते हैं, तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट? मेल जनरली चीट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास ये है, मतलब एक है, बट लेट मी चेक माई वैल्यू कि और कितनी लड़कियां मुझसे इम्प्रेस होती है। वो होता है ना, लड़कों में एक होता है कि मेरे पास ये तो है ही, मैं और देखता हूँ मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। इसलिए लड़कों को जहाँ से अटेंशन मिल जाती है ना, तो दे गो आफ्टर दैट। ओके। ये भी मिल रही है मुझे, इससे भी टेंशन मिल रहा है। लड़कियों को पता है कि मुझे टेंशन मिल जाएगी, तो लड़कियों को पता है कि उनके पास कमी नहीं होती है। लड़कों को ये लगता है कि बस कमी है, क्योंकि जनरली सोसाइटी में बोला जाता है कि लड़कियों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती है, लड़कियों के पास कम होती है। बट जब लड़कों को लगता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो उस ऑप्शन के टुवर्ड्स जाते हैं। वो चाहे 1 दिन के लिए जाएँ, 2 दिन के लिए जाएँ, बट वो जाते ज़रूर हैं। जनरली मेल टेंडेंसी कि वो अपने ऑप्शंस चेक करते हैं कि मैं इसके टुवर्ड्स हूँ या नहीं हूँ। बट वैसे ठीक है यार, अब अटेंशन मिल रही है तो आपको भी अटेंशन मिले तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगे? हाँ, अच्छा लगेगा। वही है कि मेल का होता है कि अटेंशन मिलती है तो वो उसके टुवर्ड्स चले जाते हैं। बाद में भले रियलाइज हो, रिग्रेट हो, गिल्ट हो, बट टेम्परेरीली ना वो चले जाते हैं।
कि चलो Means मिल आपका कहना ये है कि बॉयज को भी अगर थोड़ी सी अटेंशन मिलती है तो बॉयज भी चले जाते उनको हैं। अच्छा लगता है हाँ। बॉयज को टेंशन मिले, क्योंकि जनरली लड़कियों को ही अटेंशन मिलती है, लड़कों को नहीं मिलती है। वही बात है कि अब लड़कों को उतनी जल्दी अटेंशन मिल नहीं पाती, अगर मिल जाती है तो उनको उन्हें अच्छा स्पेशल लगता फील है, होने लगता है, उनको अच्छा देन लगता वो चले जाते हैं। लड़कों को टेंशन मिलती है उन्हें अच्छा लगता है, लड़कियों को आदत होती है टेंशन की। हाँ हम चलते फिरते टेंशन ले लेते हैं, हाँ, वो तो लड़कों को है। नहीं मिलती है, तो जब मिलती है तो उन्हें अच्छा लगता है। तो उनकी मैं कैसे कहूँगी, उनकी भी गलती नहीं है, हाँ, बट हाँ लड़कों को टेंशन कब मिलती है, जब मिलती है तो उन्हें अच्छा लगता है, तो इसलिए वो थोड़ा मतलब बहक से लड़कों जाते की हैं। वीक पॉइंट यही है भाई कि अगर तुम्हें अटेंशन मिल रही है तो तुम अपनी बंदी को मत छोड़ो। हाँ वो बहक जाते हैं, हाँ। बहक जाते हैं। अभी का जेन जी है, ओके इनमें रिलेशनशिप का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, कह सकते हैं कि मतलब जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो बंदा है तो मेरे को भी होना है। हाँ। तो इस एक तरीके से इसको देखते हुए क्या हर किसी को रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक होता है रिलेशनशिप में ना, पता है क्या होता है, मतलब मोस्टली ना जल्दी से तो आओ मत, जब तक एज हो नहीं जाती, मैच्योर नहीं होती, क्योंकि ठीक है। क्या होता है कि अफेक्शन अट्रैक्शन से भाई अट्रैक्शन होगी तो अट्रैक्शन नहीं समझेंगे, समझेंगे भाई लाइक कर रही है कुछ तो है, हाँ, देखो- और बहुत जल्दी कदम उठा लेते हैं। मोस्टली पता है क्या होता है, जैसे मान लो उसकी रिलेशनशिप है, वो बोलता है भाई मेरी बंदी है, तो बंदे को लगता है भाई मेरी क्यों नहीं है, मेरी भी होनी चाहिए, इस टाइप से ना आते हैं। और कई कई लोग पता है क्या करते हैं, इस चक्कर में गलत काम भी कर देते हैं, फ़ायदा उठाते हैं इस चक्कर में। अगला सवाल है लाइक बॉयज़ के ऊपर प्रेशर्स होती है, फैमिली प्रेशर्स एंड सोशल प्रेशर, लाइक उनको अर्निंग करनी है, इसके बावजूद भी फिर अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो रिलेशनशिप की प्रेशर आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो क्या ऐसा प्रेशर गर्ल्स भी फील करती हैं क्या? यार ऐसा प्रेशर ना डेफिनेटली लड़कियां फील करती हैं, क्योंकि आपका क्या होता है कि हमें हमेशा बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट बनो, कल किसने देखा है। हाँ, आपके साथ ऐसा नहीं बोला जाता ना, कल किसने देखा है। हमें बोला जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है, क्योंकि कल किसने देखा, आप जिसके साथ आज हो वो कल आपके साथ कैसा बिहेव करे। क्योंकि हम तो इन जनरल अपनी फैमिली छोड़ के आ जाते हैं ना आपके घर पे या लड़कों के घर पे इन जनरल, तो हमें तो ऐसा सिखाया जाता है कि आपके पास चलो एटलीस्ट आपकी फैमिली तो है, आप कहीं शिफ्ट नहीं हुए, हम शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे पास तो डबल प्रेशर होता है कि इस यहाँ भी इमेज की चिंता है, वहाँ भी इमेज की चिंता है, उधर भी इमेज देखना है। लड़कों पे प्रेशर होता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो अपनी खुशियाँ दबा देते हैं अपने फैमिली को खुश रखने के लिए। हमें खुशियाँ दबाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुशियाँ बांट देते हैं अपनी, कि इनको भी खुशी देनी है, उनको भी खुशी देनी है, मम्मी पापा को भी खुश रखना है, इन लॉज को भी खुश रखना है, अपने भाई बहन को भी खुश रखना है, अपने फ्रेंड्स को भी खुश रखना है। हमें इमेज की चिंता नहीं होती, हमें होती है कि यार कोई दुख ही ना रहे बस। आपकी प्रेशर अलग है, हमारी प्रेशर अलग है, बट दोनों देखूँ तो इक्वल प्रेशर में ही रहते हैं। आपकी अर्निंग की प्रेशर होती है, हमारी होती है खुश रखने की प्रेशर। आप चाहते हो कि हम पैसों से ही खुश कर दें, हमारी होती है कि हम जेन्युइन इमोशन से खुश कर दें। इसके अलावा प्रेशर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लड़कों में कम होती है, लड़कियों में ज़्यादा होती है, होती दोनों में इक्वल है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि लड़कियां भी आजकल बहुत हैंडल कर रही है, हम भी, मैं भी उसी लाइन में हूँ कि मुझे अर्न करना है, अभी अर्न करना है, बट हैंडल हो जाता है यार। अगर आपको एक लड़का अच्छा मिले ना तो हैंडल हो जाता है। अब आपकी फैमिली कैसी मिल रही है आपको, आपके घर वाले कैसे मिल रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने कईयों को देखा है कि बहुत दुखी रहते हैं, और कईयों को देखा है कि वो सेम चीज़ करके भी खुश रहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन देम, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देम, वो कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, बट लड़कों पे ना सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जितना मैं प्रेशर नहीं डालूंगी आप पे, आपके उतने दोस्त प्रेशर डाल देंगे कि तू क्या कर रहा है आजकल, तू वो कैसे कर रहा है, तू ये कैसे कर रहा है। लड़कियों में होता है कि लड़कियों से कोई पूछता नहीं है कि तू कैसे कर रही है, उन्हें पता होता है कि एक लड़का मिल जाएगा, कमाने वाला मिल जाएगा। लड़कों को नहीं मिलती ना कमाने वाली लड़की। लड़कों की आपने हाउस हेल्प कितना सुना है, हम हाउस वाइफ बोल सकते हैं प्राउडली कि हम हाउस वाइफ हैं, और उसको वैल्यू भी करते हैं कि हाउस वाइफ है, कितना कुछ देख रही होगी। लड़कों को भी कहा है सुनते हुए कि हम हाउस मैन या हाउस हस्बैंड है और हम इतना कुछ कर रहे हैं। आपको आपके दोस्त ही जज कर देंगे यार कि आप हाउस हस्बैंड हो, आप कुछ कमाते नहीं हो। हमारे लिए तो वो पावर, हमारे लिए वो प्राउडनेस की बात हो जाती है कि आप हाउस वाइफ हो, आप इतना कुछ कर रहे हो। लड़कों में हाउस हस्बैंड आपने बहुत कम सुना होगा, इन जनरल बहुत कम सुना होगा। मूवी बनी थी बल्कि फ्लॉप हो गई, क्योंकि कुछ मतलब नहीं बना था उसका, लड़कों ने रिलेट भी नहीं करा था। लड़के होते हैं प्रेशर में, बट लड़कों पे लड़के ही प्रेशर डालते हैं। सोसाइटी तो छोड़ो, लड़कों पे आपके दोस्त ही प्रेशर डाल देंगे कि तू कमाता नहीं है, तू अपनी बंदी के पैसे पे ऐश करता है। इन जनरल लड़कों के साथ यही होता है, लड़कियां उतना प्रेशर ना डालते, लड़के लड़कों पे प्रेशर डाल देते हैं। सो अगला क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप में बर्डन किस पे ज़्यादा होता है, लड़के पे होते हैं या लड़की पे होता है? भाई देखो, देखा जाए तो वैसे बता दो, लड़की पर भी होता है, और जैसे रियलिटी तो यार सबको पता ही है, हम बॉयज़ के ऊपर होता है। क्या मैं देखो, अपना घर भी देखना होता है, और लड़की को भी देखना होता है, अपने फ्रेंड को भी देखना होता है। हम काम के ऊपर फोकस करते हैं तो लड़की दूर होती है, और लड़की के ऊपर फोकस करते हैं तो फ्रेंड दूर होता है, काम से भी दूर होते हैं। तो मेन चीज़ है हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है, ये नॉर्मल बात सबको पता है।
लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि लड़की पे भी बर्डन होता है, होता भले है। वो बताती नहीं है लेकिन होता है उसको। हाँ बताती नहीं, होता है कि देखो हम भी अपनी जगह ठीक, मतलब ठीक है और वो भी अपनी जगह ठीक है, ये होता है ना, इसलिए। It's my gonna last question for you. What do you think? Is relationship good in this 21st era or not? Girls and boys को relation में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई किसी गलती से कोई, मतलब होता है ना वो गीत वाली मूवी जो देखी कि कोई किसी लाइफ का अंशुमन किसी का आदित्य बन जाए, वही वाली बात है। होना चाहिए बट उनको सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हुए कैजुअल हुआ छोड़ो छोड़ो, नहीं, लर्न फ्रॉम इट एटलीस्ट कि तुमने एक पिछले रिलेशन में क्या गलतियाँ की थी, क्योंकि अगर किसी का पहला रिलेशनशिप हमेशा रह जाएगा ना तो वो समझेगा नहीं कि उसने क्या गलतियाँ की, क्या नहीं करी। होना चाहिए रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आना चाहिए और सीखना चाहिए फॉर द फ्यूचर ऑफ द फर्दर रिलेशनशिप्स। और कभी भी कोई रिलेशन ना म्यूचुअली ख़त्म नहीं होता है, तो यू शुड एंड इट वेरी वेल, हैंडल करना चाहिए और सीखो, उस रिलेशन से सीखो, गलत नहीं है। Many things and many new things. यू डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स, बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ सामने वाले को पता चलता है, बहुत कुछ जेंडर वाइज पता चलता है कि अच्छा लड़कों को ये पसंद है, लड़कियों को ये नहीं पसंद है, कॉम्प्लीमेंट लड़कों को भी पसंद है बट कोई इसको हाईलाइट नहीं करता है। तो सीखना चाहिए रिलेशनशिप से, ख़त्म हो नहीं हो पता नहीं किसे, बट सीखना चाहिए, आना चाहिए, सीखना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि तुम सीखते हो यार, बहुत कुछ सीखते हो। थैंक यू। अब मैं एक सच्चाई रखने वाला हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया पे देखोगे, खासकर इंस्टाग्राम पे, तो हर जगह तुम्हें यही बताया जाएगा कि लड़कियाँ चीट कर रही हैं, भाई अंधाधुंध लड़कियाँ चीट कर रही हैं। पर रियलिटी में क्या है, लड़कियाँ ज़्यादा चीट करती हैं, लड़के चीट करते हैं। भाई यार कैसा क्वेश्चन पूछ लिया यार। देखो मैं बताता हूँ रियलिटी क्या, मोस्टली जो देखा जाता है ना, लड़कियाँ चीट करती हैं, मोस्टली ये देखा है। और आजकल ना देखो आप ना 10 लड़कों से पूछोगे ना तो 9 लड़कों को ये आंसर होगा। बाकी देखो अब ये नहीं कह रहा कि मतलब सारी लड़की ऐसी होती हैं, कुछ लड़के भी चीट करते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है लड़कियाँ चीट करती हैं। हाँ, कुछ लड़कियाँ भी सही होती हैं, कुछ लड़के भी सही होते हैं। तो मतलब अब मेरा ये एक और सवाल है कि हाँ। लड़के किस रीजन से चीट करते हैं? लड़के भाई देखो लड़के करते हैं या तो फिर जैसे कोई लड़की पसंद आता है, अट्रैक्शन। हाँ, मेन पॉइंट ये होता है उनका, अट्रैक्शन। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि लड़के क्यों चीट करते हैं, और खासकर लड़के भोला मत बनना यहाँ पे। और क्या, ठीक है, अट्रैक्शन और दूसरा कोई? और दूसरा एक होता है जैसे मान लो अट्रैक्शन, और एक होता है ना हम जैसे एक के साथ रह रहे हैं और धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते बोरिंग सा फील होता है, मन भर जाता है, एक तरह से ये कह पर सकते वो हैं। तो प्यार नहीं है यार, फिर वो मन प्यार, भर गया तो फिर वो प्यार नहीं है, हाँ। फिर वो प्यार नहीं, वो ये होता है ना टाइम, मतलब ये होना टाइम पास करना है, दिखाना है भाई मेरी वाली बंदी जो दूसरी साइड है वो हॉट है, इस टाइप से एक होता है दिखाना, दिखावा। सच अ अमेजिंग स्पिरिट यार, क्योंकि यार अब तक इन्होंने जो भी आंसर दिया ना बिल्कुल ऑनेस्टली और रियल तरीके से दिया, जो कि सीधा मतलब समझ सकते हो कि इन्होंने कोई फिल्टर नहीं रखा, और जो बात थी सीधी सीधी बात रखी इन्होंने, और टू मच टू मच ऑनेस्ट। हम्बल, ये बहुत Yeah. हम्बल हो रहा है, बट सब ऐसी बात करेंगे यार। जो था ना कि सोशल मीडिया ने, खासकर इंस्टाग्राम ने पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है, भाई ऐसा नहीं है। एक बार तुम बात करो, लोगों से बात करो, खासकर इन जैसे से यार, तुम्हें रियलिटी पता चलेगी। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, वेलकम। तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद तुम सब ने भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना है रिलेशनशिप के ऊपर, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय। और यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, हम देख रहे हो मच्छर बहुत लग रहे हैं।